ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, जब तुम मेरी मर्जी को ही अपनी मर्जी मान लेते हो तो तुम्हारा मन स्वतः ही अपने आप शांत हो जाता है और वह अपनी चंचलता को छोड़ने लगता है। जब तुम मेरी बताई बातों को समझने लगते हो और मेरी रजा में ही अपनी रजा को मानते हो तो तुम मुझे बहुत प्यारे लगते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे ने अब यह जान लिया है कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं। और अगर वह जो तुम्हारे जीवन में तुम चाह रहे हो कि घटित हो और नहीं हो रहा, तो उसके पीछे भी ईश्वर की इच्छा है। और मेरा बच्चा जब यह सब जानकर, ज्ञान पाकर और मेरी मर्जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और सोचता है कि मेरे बाबा जब करेंगे तब बहुत अच्छा करेंगे, और इस बात में वह प्रसन्न रहने लगता है, तो वह मेरे सच्चे सुख का अधिकारी बन जाता है। मैं जानता हूँ बच्चे, तुम अब सारे सवालों को छोड़ते जा रहे हो। अब तुम मेरे ऊपर निश्चिंत होकर भरोसा करके कहते हो कि बाबा जब करेंगे तब अच्छा ही होगा, और बाबा मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे संभाल लेंगे। मेरी आज परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन बाबा मुझे किसी भी परिस्थिति में गिरने नहीं देंगे, कभी टूटने नहीं देंगे, कभी हारने नहीं देंगे। जब मैं तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास देखता हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुमसे चाहता था, अब तुम उस लायक बन गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे जो कुछ कर्म पिछले से बचे थे वह भी अब समाप्ति की ओर हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। तुम जैसा चाहते हो वह होगा। जब तुम प्रसन्न होकर सब समस्याओं को भूल जाते हो, मेरे नाम जाप में, मेरे कीर्तन में मग्न रहने लगते हो और प्रसन्न होकर मुझे आभार प्रकट करते हो, तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ मेरे बच्चे कि मेरा बच्चा अब इस लायक बन गया कि वह मेरी लीलाओं को समझ सकता है और मेरे बताए ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकता है। तो मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। मुझे तुम्हारे सच्चे मन की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए मेरे बच्चे। और जब तुम मेरी भक्ति को ही सर्वप्रथम मांगते हो, कहते हो बाबा मेरे जीवन में कोई भी लीला हो, कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले मुझे आपके चरणों में जो स्थान से जो परम शांति मिलती है वो मेरी प्राथमिकता रहे, इतना मुझे आश्वासन देना। तो मेरे बच्चे, मैं इस भाव से भी बहुत प्रसन्न होता हूँ कि तुम अब सच्चा ज्ञान पा चुके हो। तुम जान चुके हो कि सच्ची शांति, सच्चा सुख किस वस्तु में है, किस चीज़ को धारण करने से सच्चा सुख और शांति तुम पा सकते हो। तो मेरे बच्चे, अब सुखों की सवेरा तुमसे दूर नहीं है। जल्दी ही तुम्हारा जीवन खुशियों और शांति से भर जाएगा, लेकिन तुम उससे पहले ही शांति में निवास करने लगे हो। तुम मेरे दिए ज्ञान के लायक बन चुके हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और तुम पर सुखों की और आशीर्वाद की वर्षा करने जा रहा हूँ। तो प्रसन्न रहो, मेरे आशीर्वाद को ग्रहण करो, मेरे बताए मार्ग पर चलो, मुझसे आशा रखो, मेरा नाम जाप करो, मेरे बताए कर्तव्यों का पालन करो, निष्काम भाव से भक्ति करो। सब कुछ संभव होगा। जहाँ विश्वास होता है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। और तुमने तो बहुत लंबे समय तक मुझ पर विश्वास किया है, संघर्षों को झेला है और मेरा नाम जाप करके उन सबसे बाहर आए हो। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मनचाही वस्तु में तुम्हें क्यों नहीं प्रदान करूँगा? तुम्हारे हृदय की कामनाएं जो उचित होंगी उन्हें क्यों नहीं पूरा करूँगा? मेरे बच्चे, प्रसन्न रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें जीत की खुशी के रूप में मिलेगा। मैं सदैव तुम पर अपनी कृपा दृष्टि रखूँगा और अपनी कृपा मैं तुम पर हमेशा बरसाता रहूँगा। प्रसन्न रहो। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।